हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं ए आर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ए आर इंग्लिश लैब। आज के लेक्चर में हम प्रेसी डिस्कस करेंगे जिसकी इंग्लिश में बहुत ज्यादा अहमियत है। आज के लेक्चर में हम रूल्स ऑफ प्रेसी को डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ प्रैक्टिस के तौर पर हम एक पैसेज को प्रिसाइज भी करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आज का टॉपिक आप गौर से सुन लें तो आपको जिंदगी में कभी भी प्रेसे से रेलेवेंट प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए हम डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज प्रेसी, यानी प्रेसी है क्या। प्रेसी इज अ फ्रेंच वर्ड, इट मींस समरी। यानी प्रेसी एक फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब होता है समरी। अब हम डिस्कस करते हैं रूल्स ऑफ प्रेसी। रूल नंबर 1 है रीड द गिवन पैसेज 2 to 3 टाइम्स टू अंडरस्टैंड इट थॉरोली। यानी गिवन पैसेज को 2 से 3 मर्तबा आप गौर से पढ़ें इसको मुकम्मल तौर पर समझने के लिए। माय डियर स्टूडेंट्स, जब आपको एक पैसेज दिया जाए तो आपने उसको 2 से 3 बार बड़ी तवज्जो के साथ पढ़ना है ताकि आपको पता चल जाए कि इसमें कहा क्या जा रहा है। अगर आपको 2 से 3 मर्तबा में इसके अंदर मटेरियल का इल्म ना हो सके, यानी आप उसको समझ ना सके, तो आप 3 से 4 मर्तबा भी पढ़ सकते हैं। रूल नंबर 2 है अंडरलाइन ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द पैसेज। यानी पैसेज के तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लें। जब आप अंडरलाइन करेंगे तो इससे आपके पास एक रफ ड्राफ्ट बन जाएगा। अभी जब आप प्रैक्टिस करें तो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम्स में आप क्वेश्चन पेपर पे अंडरलाइन नहीं कर सकते। वहां पे आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जहन में रखना है। While making a pressy, omits all the unnecessary ideas of the passage. यानी जब आप प्रेसी कर रहे हो तो आपने तमाम अननेसेसरी अजियाज जो हैं पैसेज के उनको निकाल देना है। ओनली नेसेसरी अजियाज शुड बी रिटन। सिर्फ और सिर्फ आपने जो नेसेसरी अजियाज हैं, जरूरी आपके ख्यालात हैं, जरूरी बातें हैं, उनको लिखना है। A good pressy is 1/3 of the original passage. जो एक अच्छी प्रेसी होती हैं वो ओरिजिनल पैसेज का 1/3 होती हैं। 1/3 से मुराद ये है कि आपने एक्चुअल पैसेज के वर्ड्स काउंट कर लेने हैं और उसको 3 पे डिवाइड करना है, तो वहां से आपका 1/3 निकल आएगा। नेक्स्ट रूल है प्रेसी इज रिटन इन प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंसेस। यानी प्रेसी जब आप लिख रहे हो तो आप प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर टेंसेस में लिखेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे एक मिसकॉन्सेप्ट है कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि प्रेसी सिर्फ पास्ट टेंस में लिखी जाती है। ये बात बिल्कुल गलत है। प्रेसी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में लिखी जाती हैं। यानी सेंटेंस की शेप देखी जाती है कि वो कौन से टेंस में सूट कर रहा है। जिस टेंस में वो सूट कर रहा हो आपने उस सेंटेंस को उसमें लिखना होता है। The writer should use his own words to express the ideas of the passage. यानी राइटर को अपने अल्फाज इस्तेमाल करना पड़ते हैं जब वो पैसेज के आइडियाज को एक्सप्रेस करना चाहे। बट एक्चुअल आइडियाज शुड नेवर बी चेंज्ड। लेकिन यहां पे आपने जो असल ख्यालात होते हैं जो पैसेज में दिए जाते हैं उनको चेंज नहीं करना। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे आप ये समझ लें कि जब आप एक पैसेज की प्रेसी कर रहे हो तो वहां पे आपने अल्फाज तो अपने इस्तेमाल करने हैं, लेकिन जो अजियाज आपके एक्चुअल पैसेज में आए हैं उनको तब्दील नहीं करना। नेक्स्ट रूल है अ गुड प्रेसी इज रिटन इन 1 पैराग्राफ। यानी एक अच्छी प्रेसी जो होती है वो आप एक पैराग्राफ में लिखते हैं।
ये इसका एक रूल है। Easy and simple words should be used while writing a प्रेसे। यानी जब आप प्रेसे लिख रहे हो तो आप इजी और सिंपल वर्ड्स यूज करें। यहां पे आप मुश्किल भारी भर अल्फाज इस्तेमाल ना करें। प्रेसे शुड बी रिटन इन इनडायरेक्ट स्पीच। जब आप प्रेसे लिख रहे हो तो वहां पे आप इनडायरेक्ट स्पीच इस्तेमाल करेंगे। Punctuation marks should be used to make a pressy effective। यानी जब आप एक प्रेसे को बहुत अच्छा बनाना चाहें तो वहां पे आप पंक्चुएशन मार्क्स इस्तेमाल करेंगे। अब हम सबसे एक इंपॉर्टेंट रूल डिस्कस करने लगे हैं प्रेसे का, वो है टाइटल कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम इनिशियल और लास्ट लाइंस ऑफ द पैसेज। यानी जब आप प्रेसे करते हैं तो वहां पे आपको एक टाइटल देना पड़ता है, और जब टाइटल देना पड़ता है तो वो टाइटल आपको या तो पैसेज के इनिशियल लाइंस में मिलता है या फिर लास्ट लाइंस में मिलता है। लेकिन यहां पे लाजमी नहीं है कि आपको सेंट्रल लाइन से ना मिले, सेंट्रल लाइन से भी टाइटल मिलता है, मिल सकता है, लेकिन कम सूरतों में। वरना ज्यादातर जो आपको टाइटल मिलता है या तो पैसेज के इनिशियल लाइंस में से मिलता है या फिर लास्ट लाइंस में से मिलता है। अब हमारे पास एक पैसेज है, हमने इसको प्रिसाइज करना है। सबसे पहले हम इस पैसेज को पढ़ते हैं कि इसमें कहा क्या जा रहा है, उसके बाद फिर हम इसको प्रिसाइज करेंगे। Tolstoy opened his eyes in a palace surrounded by rich। यानी एक बंदा है और उसका नाम है टोल्स्टॉय। उसने अपनी आंखें खोली एक महल में जिसके गिर्द दौलत ही दौलत थी। वेल्थ एंड कंफर्ट्स, वहां पे आसाइशें थी। Yet in the last part of his life he gave away all of his land's wealth। लेकिन जिंदगी के आखिरी हिस्से में उसने अपनी तमाम जमीनें, दौलत तकसीम कर दी। एंड डाइड एम्प्टी हैंडेड इन रशिया, और खाली हाथ रशिया में मर गया। दिस वॉज द सेम टॉल्स्टॉय हु लेड अ लाइफ ऑफ लग्जरीज इन हिज यूथ। ये वही टॉल्स्टॉय था जिसने अपनी जवानी में इंतहाई आसाइशों वाली जिंदगी गुजारी। बट इन हिज लेटर लाइफ, लेकिन बाद वाली जिंदगी में ही ड्रेस्ड रफ, उसने मामूली लिबास पहना। मेड हिज ओन बेड, अपना बिस्तर खुद बनाया। स्वेप्ट हिज ओन रूम, अपना कमरा खुद साफ किया। एंड एट सिंपल फूड, और सादा खुराक खाई। He wrote two novels, War and Peace, Anna Kareninian। उसने 2 नॉवेल्स लिखे, उनके नाम क्या है जी? War and Peace, Anna Kareninian। He preached abolition of poverty। उसने तबलीग की गुर्बत के खात्मे की। एबोलिशन, खात्मा, खत्म करना। He served the poor, उसने गरीबों की खिदमत की। He is more famous today than all the kings of Russia। वो आज रूस के तमाम बादशाहों में सबसे ज्यादा मशहूर है। ये है जी हमारे पास एक पैसेज, हमने इसको प्रिसाइज करना है। जब हमने इसके टोटल वर्ड्स काउंट किए हैं तो ये बन रहे हैं 97 वर्ड्स। हमने इसको प्रिसाइज करना है और 97 का जो 1/3 बनेगा वो बनेगा ऑलमोस्ट 33 वर्ड्स। तो हमारा जो एक प्रेसे बनना चाहिए वो 33 वर्ड्स का बनना चाहिए, लेकिन 4-5 अल्फाज कम या ज्यादा हो सकते हैं। तो हमने जी इस पैसेज को प्रिसाइज ऐसे किए हैं। सबसे पहले हमने यहां पे टाइटल दिए हैं टॉल्स्टॉय। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने एक बात जहन में रखनी है कि अगर आपको टाइटल ना भी कहा जाए तब भी आपने टाइटल प्रेसे का लाजमी देना होता है। तो यहां पे हमने जो टाइटल दिए हैं वो दिए हमने टॉल्स्टॉय। क्यों?
क्योंकि अगर आप देखें तो आपको एक्चुअल पैसेज में इनिशियल लाइंस में टॉल्स्टॉय टाइटल मिल सकता है, इसलिए हमने इनिशियल लाइन से टाइटल लिए हैं टॉल्स्टॉय। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हमें टाइटल या तो इनिशियल लाइंस में से या फिर लास्ट लाइंस जो है पैसेज की वहां से मिलता है, लेकिन सेंट्रल लाइन से भी मिलता है और मिल सकता है, लेकिन मोस्टली केसेस में जो हमें टाइटल मिलता है वो एक्चुअल पैसेज के इनिशियल या लास्ट लाइंस में से मिलता है। एनीवे हमने यहां पे टाइटल दिया है टॉल्स्टॉय और टाइटल देना लाजमी है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप यहां पे एक बात और भी ज़हन में रख सकते हैं कि लाजमी नहीं है कि एक पैसेज में से सिर्फ एक टाइटल ही निकले, एक पैसेज में से काफी टाइटल्स निकल सकते हैं। वहां पे आपने सबसे ज्यादा जो सूट कर रहा हो टाइटल वो लेना होता है। तो टॉल्स्टॉय के अलावा भी हमें यहाँ पे और टाइटल्स मिल रहे हैं, लाइक टॉल्स्टॉयज लाइफ मिल रहा है एक टाइटल, लाइक इसके अलावा हमें एक और टाइटल मिल रहा है टॉल्स्टॉयज बायोग्राफी, ये भी एक टाइटल मिल रहा है। इसके अलावा भी टाइटल्स और मिल सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने एक काम करना है कि इस वीडियो के एंड पे आपने कमेंट बॉक्स में अपने माइंड को यूज करते हुए कोई टाइटल निकालने हैं एक्चुअल पैसेज में से, फिर मैं उसको देखूंगा और वहां पे मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि आप किस हद तक टाइटल निकालने में कामयाब हुए हैं। तो एनीवे जी, टाइटल के बाद हम आते हैं प्रेसे की तरफ। हमने प्रेसे की है जी 1/3 और वो ये बनी है, टॉल्स्टॉय was born in Russian palace but left all his riches and spent a simple life। यानी टॉल्स्टॉय पैदा हुआ था एक रूस के महल में, लेकिन उसने अपनी तमाम दौलत छोड़ दी और सादा जिंदगी गुजारी। He wrote novels, उसने novels लिखे। He spreaded a message to remove poorness, उसने एक पैगाम फैलाया कि गुर्बत को खत्म किया जाए। It all makes him popular among all Russian kings, इस सब ने उसे तमाम रूस के बादशाहों में मशहूर कर दिया। हमने एक्चुअल पैसेज को जब प्रिसाइज किए हैं तो ये हमारी प्रेसे बनी है और इसकी वर्ड्स लिमिट है 35 वर्ड्स। तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने रूल्स ऑफ प्रेसेस को और एक पैसेज लिया जिसको हमने प्रिसाइज किया। आई एम श्योर आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इंग्लिश में किसी भी तरह के टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें, हम आपके लिए वो लेक्चर अपलोड कर देंगे। इंग्लिश के इस तरह के मजीद अच्छे लेक्चर सीखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल AR इंग्लिश लैब जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। थैंक यू, बाय बाय।